अहमदाबाद का आसमान रोशनी से जगमगा रहा था। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और करोड़ों भारतीयों की निगाहें एक ही मुकाबले पर टिकी थीं। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट मैदान नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इतिहास लिखे जाने वाला था। मंच था आईसीसी मेंस टबीस वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल। आमने सामने थीं दो मजबूत टीमें, इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड नेशनल क्रिकेट टीम। टॉस न्यूजीलैंड ने जीता और भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। कई लोगों को लगा कि शायद यह फैसला भारत के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, लेकिन जो इसके बाद हुआ उसने पूरे मैच की दिशा ही बदल दी। भारतीय ओपनर जब मैदान पर उतरे तो उनके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शक भारत भारत के नारे लगा रहे थे और हर कोई जानता था कि यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि इतिहास बनाने का मौका है। भारतीय पारी की शुरुआत संभलकर हुई, लेकिन कुछ ही गेंदों के बाद आक्रामकता साफ दिखाई देने लगी। ओपनिंग पर आए अभिषेक शर्मा ने शुरुआत से ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्हें थोड़ी सी भी ढीली गेंद मिली, उन्होंने उसे बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। चौके छक्कों की बारिश होने लगी और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक भारतीय टीम 92 रन बना चुकी थी। यह सिर्फ एक तेज शुरुआत नहीं थी, बल्कि न्यूजीलैंड के लिए साफ संदेश था कि भारत इस फाइनल में किसी भी तरह की ढिलाई देने के मूड में नहीं है। अभिषेक शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 52 रनों की तेज पारी खेली। उनकी यह पारी ज्यादा लंबी नहीं थी, लेकिन जिस गति से उन्होंने रन बनाए उसने मैच की नींव मजबूत कर दी। अभिषेक के आउट होने के बाद क्रीज पर आए संजू सैमसन। ये वही खिलाड़ी थे जिनके करियर में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन इस वर्ल्ड कप में उन्होंने अपने खेल से सबका दिल जीत लिया था। फाइनल जैसा बड़ा मैच और सामने मजबूत न्यूजीलैंड की गेंदबाजी, लेकिन सैमसन बिल्कुल अलग ही अंदाज में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने शुरुआत में थोड़ी सावधानी बरती, लेकिन जैसे ही उन्हें लय मिली, उन्होंने मैदान के हर कोने में शॉट लगाने शुरू कर दिए। कवर ड्राइव, पुल शॉट, लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्के, हर शॉट इतना शानदार था कि स्टेडियम में बैठे दर्शक बार बार खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाज लगातार लाइन लेंथ बदलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सैमसन के सामने उनकी कोई रणनीति काम नहीं आ रही थी। धीरे धीरे सैमसन का स्कोर 30, 40, 50 और फिर 70 के पार पहुंच गया। हर रन के साथ भारतीय फैंस का उत्साह बढ़ता जा रहा था। आखिरकार उन्होंने 89 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिसने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की पूरी योजना को ध्वस्त कर दिया। सैमसन की यह पारी सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं थी, यह उस आत्मविश्वास की कहानी थी जो बड़े खिलाड़ी बड़े मंच पर दिखाते हैं। जब वह आउट होकर पवेलियन लौटे तो पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। लेकिन भारतीय पारी की असली आतिशबाजी अभी बाकी थी। आखिरी ओवर में क्रीज पर आए शिवम ड्यूब। उस समय भारत पहले ही मजबूत स्थिति में था, लेकिन दुबे ने आखिरी ओवर को यादगार बना दिया। उन्होंने उस ओवर में एक के बाद एक बड़े शॉट लगाए। गेंद हवा में उड़ती हुई स्टैंड में जा रही थी और दर्शक खुशी से झूम रहे थे। दुबे ने आखिरी ओवर में 24 रन ठोक दिए और इसी के साथ भारत का स्कोर 255 तक पहुंच गया। न्यूजीलैंड के सामने अब 256 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य था। मिड इनिंग ब्रेक के दौरान स्टेडियम में चर्चा सिर्फ एक ही बात की थी, क्या न्यूजीलैंड इस बड़े लक्ष्य का पीछा कर पाएगा? जब न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो शुरुआत से ही दबाव साफ दिखाई दे रहा था। भारतीय गेंदबाज पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरे थे। नई गेंद संभाली भारत के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने। बुमराह की पहली ही कुछ गेंदों ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को परेशान कर दिया। उनकी सटीक लाइन, लेंथ और तेज रफ्तार के सामने रन बनाना आसान नहीं था। जल्द ही न्यूजीलैंड का पहला विकेट गिर गया और स्टेडियम में खुशी की लहर दौड़ गई। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाए रखा। स्पिन विभाग में अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी की। उनकी गेंदों को पढ़ पाना न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए मुश्किल साबित हो रहा था। हर कुछ ओवर के बाद एक विकेट गिरता गया और न्यूजीलैंड की टीम धीरे धीरे मैच से बाहर होती चली गई। जहां भारत की बल्लेबाजी में आत्मविश्वास दिख रहा था, वहीं न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। बीच में न्यूजीलैंड के कुछ बल्लेबाजों ने साझेदारी बनाने की कोशिश जरूर की, लेकिन भारतीय फील्डिंग भी कमाल की थी। मैदान पर हर खिलाड़ी पूरी ऊर्जा के साथ दौड़ रहा था। कई शानदार कैच और रन आउट के मौके बने, जिन्होंने न्यूजीलैंड की उम्मीदों को पूरी तरह तोड़ दिया। जैसे जैसे ओवर आगे बढ़ते गए, यह साफ हो गया कि भारत इस मुकाबले को आसानी से जीतने वाला है। आखिरकार न्यूजीलैंड की पूरी टीम सिर्फ 159 रन पर सिमट गई। जैसे ही आखिरी विकेट गिरा, पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। खिलाड़ी मैदान पर दौड़ पड़े, दर्शक झंडे लहराने लगे और आसमान में आतिशबाजी शुरू हो गई, क्योंकि इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम ने यह मुकाबला जीतकर एक बार फिर दुनिया को बता दिया था कि वह टी20 क्रिकेट की असली बादशाह है। इस जीत के साथ भारत ने कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी बना दिए। सबसे पहले भारत अपने ही घर में टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बन गया। इससे पहले कोई भी टीम अपने घरेलू मैदान पर यह खिताब नहीं जीत पाई थी। दूसरा बड़ा कारनामा यह था कि भारत अब 3 बार
20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बन गया। इससे पहले भारत ने 2007 में MS धोनी की कप्तानी में पहला खिताब जीता था। उसके बाद 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने एक और ट्रॉफी अपने नाम की और अब 2026 में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत तीसरी बार विश्व चैंपियन बन गया। लेकिन सबसे खास उपलब्धि यह रही कि भारत T20 वर्ल्ड कप का खिताब लगातार 2 बार जीतने वाली पहली टीम बन गया। 2024 में चैंपियन बनने के बाद 2026 में भी ट्रॉफी अपने नाम करके भारत ने इतिहास रच दिया। मैच खत्म होने के बाद एक बेहद भावुक पल भी देखने को मिला जब कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान के बीच में पहुंचे और पिच की मिट्टी को उठाकर अपने माथे से लगा लिया। यह पल दर्शकों के दिलों को छू गया क्योंकि उसमें देश के लिए खेलते हुए गर्व साफ दिखाई दे रहा था। डगआउट में बैठे कोच गौतम गंभीर के चेहरे पर भी संतोष साफ नजर आ रहा था। इस पूरे टूर्नामेंट में उनकी रणनीति और फैसलों ने टीम को नई ऊर्जा दी थी। कई बार उनके फैसले चौंकाने वाले लगे, लेकिन आखिरकार वही फैसले भारत की जीत की वजह बने। फाइनल में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की ओपनिंग जोड़ी ने जो शुरुआत दी वह आने वाले वर्षों तक याद रखी जाएगी। दोनों की साझेदारी ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का आत्मविश्वास तोड़ दिया और मैच भारत की पकड़ में आ गया। अगर आपको भी यह ऐतिहासिक जीत देखकर गर्व महसूस हुआ है तो इस वीडियो को अभी लाइक जरूर करें, क्योंकि ऐसी जीत हर रोज देखने को नहीं मिलती। और अगर आप चाहते हैं कि आपको क्रिकेट की ऐसी ही बड़ी और दिलचस्प कहानियां सबसे पहले मिलती रहें तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि भारतीय क्रिकेट का यह सुनहरा दौर अभी जारी है और आने वाले समय में भी टीम इंडिया ऐसे ही नए इतिहास लिखती रहेगी। उस रात अहमदाबाद में सिर्फ एक मैच नहीं जीता गया था, उस रात करोड़ों भारतीयों का सपना पूरा हुआ था। भारत एक बार फिर विश्व चैंपियन बन चुका था। जय हिंद, जय भारत।